बीफ पुलाव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, आज इतने डिफरेंट और यूनिक तरीके से मैं ये रेसिपी तैयार करूँगी कि आप लोगों का मन तो भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव की रेसिपी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बीफ। तकरीबन बीफ मेरे पास है 3 पाव के लगभग। तो ज़्यादातर मैंने इसमें ज़बान का गोश्त डलवाया है, ये बेहद मज़े का होता है। अब मेरे पास कुछ जूसी हड्डियाँ भी मैंने डलवाई हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। और ज़बान का गोश्त आप स्पेशल डलवाया करें जब आप पुलाव बनाएं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं साबित मिसाले। आप देखें ये सारे मिसाले मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें दालचीनी है और इसमें शामिल किया है दालचीनी और ज़ीरा, छोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते और यहाँ पे हैं बादियान के फूल। ये सब मैं डाल दूँगी। जो हमने बीफ को धो के रखा हुआ है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इस तरीके से आपने कभी पुलाव नहीं बनाया होगा। इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भर के मैं शामिल करूँगी सूख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून और खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून। जी हाँ, ये तमाम मिसाले मैं डाल दूँगी और नमक शामिल करेंगे हम हस्बे ज़ायक़ा। तो 2 से 3 मेरे पास लाल रंग के टमाटर थे, वो मैंने स्लाइस कटिंग में काट के वो शामिल कर दिए हैं। 1 कप भर के मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। तो एक कढ़ाई में मैं लूँगी 3 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल और 2 प्याज मैंने ली हैं जिनको रफली काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो प्याज़ों को लाइट ब्राउन होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैरिनेटेड चिकन। जी हाँ, प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो चावलों का कलर भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम मैरिनेटेड चिकन। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको उलट पलट करूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 आप लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। बीफ पुलाव तो आपने कई तरीके का खाया होगा, मगर ये यूनिक सी रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इस तरह आप बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को और सब मेहमानों को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। मैंने भी ये बीफ पुलाव ख़ुसूसन अपने बेटे की फरमाइश पर बनाया है। उसके दोस्तों को ये बेहद पसंद आया है और उन्होंने इतनी तारीफ़ें की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए होंगे। मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है जो हमने खड़े मिसाले डाले थे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिए मैं तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी।
3 गिलास तो चावलों के लिए और 1 गिलास में डालूँगी बीफ को गलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप प्रेशर कुकर में ये बीफ को आप लोगों ने गलाना है तो आपको इसमें तकरीबन 10 से 20 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप कढ़ाई में इसको गलाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा अच्छी तरह इसको सॉफ्ट होने में। तो 1 घंटा हो गया है बीफ को गलते हुए और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसकी शक्ल से लग रहा है ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये गर्म है तो मैं इसको हाथ टच नहीं कर सकती। अब यहाँ पे चलते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब अच्छी तरह से मैं इनको वॉश कर लूँगी और हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जी हाँ, चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथ से हम चम्मच हिलाएंगे कि चावल टूटने ना पाए। बहुत ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं हिलाना चाहिए। आप इसकी शक्ल से देखें ये कितने खूबसूरत और ये टेस्टी लग रहे हैं। अभी से जब आप खाएंगे ना तो आप वाह वाह करते रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी खुशबू ही इतनी बेहतरीन आ रही है, पूरे किचन में इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही कम मिसालों में ये बन के तैयार होता है बीफ पुलाव। आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये यूनिक सी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो अब इसमें प्यारे प्यारे से बबल आ रही हैं। अब मैं इसको रख दूंगी दम पर। तकरीबन दम पे रखूंगी मैं इसको 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसका दम ओपन करेंगे। एक पुराना सा तवा लूँगी और इसको मैं रख दूंगी 20 मिनट के लिए दम पर। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को ओपन करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत प्यारी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। हमारे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो अब हम करते हैं डिश आउट। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी बन के बीफ पुलाव तैयार हुआ है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।